अच्छा फिर अगर प्रसंग मधुर मुरली माधुरी कारं कारं गगनविवशं गोकुलव्याकुलत्वं कामं व्रजगणमनोमोहनं दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं दशास्ते चित्रोर्भगवान् शाश्वतां पतिः हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वशाश्वतां यदा हवः समागत्य कृष्ण सत्यं करोति ततो मास्तुत्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके अंतर्हृदय सभूतानां आस्ते ज्योतिर्वैभवी। एक बार भगवान की लीला में सीधे चले दिन रात रुपया पैसा सगे संबंधी कपड़ा लत्ता दे बाल बच्चा इन्हीं को सोचते सोचते ये मन जीर्ण शीर्ण हो जाता है। वो जहाँ मधु की वायु है, जहाँ अमृत की नदी है, जहाँ भाव के वृक्ष हैं, जहाँ स्वयं आनंद घन आह्लादिनी शक्ति के सहित भगवान श्री कृष्ण लीला विलास करते हैं, उस भूमि में अपने मन को ले चलना चाहिए। वही अपने हृदय को शांति देने वाली चीज, आनंद देने वाली चीज है। आओ भक्ति भाव की बात करें। नंद बाबा को उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। किंबा वशिष्ठम युवयो सुकृत्यम, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, बलराम के प्रति इतना प्रेम किया। दुनिया में लोग बाल बच्चों से प्रेम करते हैं और देह से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम कौन करता है? और भगवान से प्रेम हो जाए जिससे भक्ति भगवती, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ जाए, तो विक्रीडतो मृताम बोधौ किमन्य खातकोदकैः, अब तो वो अमृत के समुद्र में डूब उतरा रहा है, उसके लिए गड्ढे के पानी से, गड्ढे के जल से क्या मतलब है? नारायण, हृदय की पवित्रता भक्ति से जैसी होती है, वैसी पवित्रता और किसी साधन से नहीं होती है, क्योंकि भक्ति हृदय में भगवान को लाके बैठा देती है। अब नंद बाबा की ओर से थोड़ी बात पर बोले, उद्धव जी तुम कभी कृष्ण की प्रशंसा करते हो, कभी हमारी भक्ति की प्रशंसा करते हो, लेकिन ये तो देखो कि हम कितने अभागे हैं कि श्री कृष्ण हमको मिल के भी बिछुड़ गया।
हमारे जैसे अभागे की तुम प्रशंसा करते हो। हमको रत्न मिला और खो गया, हमारे घर भगवान आए और चले गए, और तुम हमारी प्रशंसा करते हो। ये तुम्हारी प्रशंसा हमको शूल की तरह चुभती है। क्या अब हम प्रशंसा सुनने के लिए ही जिंदा रह गए हैं? एक बार ये बात तुम सच सच बता दो कि वो हमारी आंखों का तारा, वो हमारे हृदय का दुलारा, वो हमारे प्राणों का सर्वस्व, वो हमारा छगन मगन, वो हमारा नन्हा मुन्ना है, आके फिर हमारी गोद में खेलेगा कि नहीं, वो फिर हमसे मीठी मीठी बात करेगा कि नहीं। अरे हमारा तो उसके सिवाय दूसरा कोई और है ही नहीं। तुम बताते हो अनादि है, ईश्वर है, तुम बताते हो कि उसमें तुम्हारी भक्ति है, तुम बताते हो कि उसमें मन लगाने से सदगति होती है, तुम ये बताते हो कि उसमें मन लगाने से आदमी जिंदगी जीवन मुक्त हो जाता है इसी जीवन में। बाबा न हमको अनादि की जरूरत है, न हमको मन लगा के परलोक में जाने की जरूरत है, न हमको जीवन मुक्ति की जरूरत है। हमारा तो वही लाला हमको चाहिए, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु हमको नहीं चाहिए। तुम क्यों ईश्वर का वर्णन कर रहे हो? जानते हो ना, जो भगत लोग होते हैं उनको ईश्वर से कुछ नहीं है, तो वो तुम्हारे दिल की जानता है, जानता रहे। हमें तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण हमारा प्यारा चाहिए, प्यारा। वो मैथिली शरण गुप्त का वो पद हो जो साकेत काव्य के प्रारंभ में उन्होंने लिखा है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? हे राम, क्या तुम ईश्वर नहीं हो, मनुष्य हो? तो मैं निरीश्वर, ईश्वर क्षमा करे। अगर तुम ईश्वर हो तो अगर तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा ईश्वर है तो वो ईश्वर अपने घर का ईश्वर है, बना रहे, हमको वो नहीं चाहिए। अगर तुम ईश्वर हो तब तो हमको ईश्वर चाहिए, हम बड़े आस्तिक, बड़े भगत। लेकिन अगर ईश्वर कोई तुम्हारे सिवाय दूसरा है तो वो हमको नहीं चाहिए। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, माफ करे ईश्वर, हमको वो ईश्वर नहीं चाहिए जो राम नहीं है। हमको अगर राम ईश्वर है तो सब कुछ ठीक, और राम ईश्वर नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर है, तो वो महाराज जो निराकारी हैं, निर्गुणिया हैं, उनको मुबारक हो। उसकी शान के खिलाफ अगर हम कुछ बोल रहे हो तो माफ करें। तो भक्त लोग ऐसे होते हैं, तो उन्हें तो चाहिए कृष्ण। उद्धव जी ने देखा कि इस समय बाबा हम अगर ईश्वर की बात करेंगे तो नंद बाबा के चित्त पर उसका थोड़ा भी असर नहीं होगा। तो एक बार आओ नंद बाबा के मन की बात कर लें, इनका चित्त जब स्वस्थ होए तब इनको फिर ज्ञान की बात सुनाते। तो बोले कि आगमिष्यति, नंद बाबा जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो, जैसे मैं आज चुप चुप आ गया ना, किसी को ब्रज में पता नहीं चला। छन्न यान प्रविशताम पशूनाम पुररेणुभि, सायं काल धूल उड़ रही चारों ओर, किसी ने देखा नहीं और मैं चुपके से तुम्हारे घर में आ गया। ऐसे ही एक दिन वो श्याम सुंदर, वो मुरली मनोहर, वो पीतांबरधारी, वो मोर मुकुट वाला, वो सांवरा सलोना,
वो तुम्हारा ब्रजराज कुमार एक दिन आ जाएगा, आगमिष्यति, आवेगा तुम्हारे पास, आगमिष्यति आगमिष्यति। तो ये मालूम पड़ता है कि बात तो जरा सी कही गई कि आगमिष्यति, लेकिन इसने नंद बाबा को, जसोदा मैया को जीवन दान दे दिया। बोले सच उद्धव आवेगा। भक्त के लिए आशा सबसे बड़ी चीज है। वो अगर आशा बनी रहे, न टूटे, तो भक्ति आगे बढ़ती है, सेवा आगे बढ़ती है। श्रुति में कहा है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ दो चीज हमेशा बनी रहे, वो कभी तुमको छोड़े नहीं। हम लोग तो वेद का बहुत महात्म्य मानते हैं ना। आशा प्रतीक्षे संगच्छेथाम, आशा और प्रतीक्षा, उम्मीद रखो और इंतजार करो। आशा प्रतीक्षे संगच्छेथाम, तुम्हारे हृदय में आकर के आशा और प्रतीक्षा संगत होवे, तुम्हारे हृदय में बैठे, तुम्हारे हृदय का समागम होवे आशा और प्रतीक्षा से। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे बर्दाश्त करो। जब आंच पर पका दी जाती है वो, या गर्मी में पका दी जाती है, जो चीज आंच सहने से इनकार करती है, कहती है कि मैं आग की आंच पर नहीं चढ़ूंगी, वो पक करके मीठी भी कैसे बनेगी। तो अपने दिल को अगर तुम मीठा बनाना चाहते हो तो उसको आग में पकने से डरो मत, बचने दो। ताप जब आता है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में ताप आता है ना, ताप सब रसायन बनता है। अमृत हृदय में कैसे प्रकट होवे? जब तक मंथन न हो, जब तक विष की ज्वाला एक बार निकल न जाए, जब तक एक बार दिल में उफान न आवे, तो जो दुख सहने के लिए तैयार होता है उसी को सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो इंतजार करो, धैर्य पूर्वक इंतजार करो और आशा रखो। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। एक तो आशा रखो कि मिलेंगे राम, मिलेंगे राम। जैसे सबरी के मन में आशा बंधी हुई थी, सबरी देखे ले सपनवा, आज घर रामा आई है ना। रोज सपना देखती है सबरी कि आज हमारे घर भगवान आवेंगे, तो जरूर आवेंगे, जरूर आवेंगे, जरूर आवेंगे। ये विश्वास रखो कि भगवान हमको मिलेंगे, भगवान की भक्ति हमको मिलेगी, भगवान का ध्यान हमको होगा, इन्हीं आंखों से हमको भगवान का दर्शन होगा, इसी जीवन में भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। ये आशा रखो। और ये जो तुम्हारे अंदर कमजोरियां हैं, जिनके कारण निराशा होती है कि हमारा मन चंचल है, हमारे मन में वासनाएं हैं, माना कि तुम्हारे मन में वासनाएं हैं, माना कि तुम्हारे मन में चंचलता है, चलायमान रहता है, लेकिन प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब ये आंधी शांत हो जाएगी, ये तूफान शांत हो जाएगा। भला विश्वास रखो और उस समय की प्रतीक्षा करो, उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे मन में न विकार होंगे, न वासना होगी, न मन चलायमान होगा। तुम्हारा मन शांत, स्वच्छ, निर्मल, मान सरोवर के समान स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और उसमें भगवान प्रकट होंगे। वो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तो भक्त के लिए ये बहुत बड़े आश्वासन की बात है। और ये नहीं समझना कि हम नीची स्थिति में रहेंगे तो भगवान कैसे आएंगे। तो भगवान को नीची ऊंची का कोई फिक्र नहीं है। भगवान के लिए कौन कुमारी है और कौन विवाहिता है और कौन वृद्धा है,
और कौन अमीर है और कौन गरीब है और कब कौन सुंदर है कौन कुरूप है, इसका ख्याल भगवान को नहीं है। वो तो जहाँ देखते हैं कि हमारी जरूरत है वहाँ कूद पड़ते हैं बस। हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं कि तुम्हें कृष्ण मिलन में निराशा कैसे होती है, जरा बताओ तो। जो भालू की लड़की से ब्याह करने में नहीं चूका, मालूम है आप? जिसने जाम्बवान की लड़की जाम्बवती से शादी कर ली, उसके बारे में ये सोचना कि हमको काली समझ के या कुरूप समझ के कृष्ण हमको नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। हो हाँ, माने तुम्हारे दिल में भले ही काली माँ होवे कितनी भी, कृष्ण तुमको मिल सकता है। अरे कुब्जा से जिसने ब्याह कर लिया कंस की दासी से, कुब्जा को जिसने स्वीकार कर लिया वो तुमको भी स्वीकार करेगा। जो सबरी के घर गया वो तुम्हारे घर भी आ सकता है। तो निराशा अपने मन में नहीं आनी चाहिए, आशा बनी रहे और प्रतीक्षा करते रहो। ये भक्ति का जीवन है। अगर ये दो बात तुम्हारे हृदय में नहीं होगी तो भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आशा करो, प्रतीक्षा करो। आगमिष्यति, उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा आवेगा, तो नंद बाबा ने कहा कब? अब देखो क्या बताया जाए। कल सुनाया था कि 5 बरस बतावे तो मर जाए, और 5 दिन बतावे तो 5 दिन तो बड़े सुख से रहेंगे लेकिन फिर मर जाएंगे। तब क्या कहा जाए, जल्दी कहा जाए कि देर से? तो दोनों कहने लायक नहीं है। तो उद्धव जी बोले अधीर्घेण कालेन, अधीर्घेण कालेन, काल में लंबाई नहीं आवेगी, माने काल खिंचेगा नहीं, थोड़े ही समय में आएंगे। अब थोड़े समय के माने क्या होते हैं देख लो। प्रतिदिन थोड़ा ही समय होगा। अच्छा आज शाम तक आएंगे, अच्छा आज तो नहीं आए, कल आएंगे। अरे कल नहीं आए, अच्छा अब कल आएंगे, क्योंकि प्रतिदिन कल आता है। कल तो रोज रोज आता है ना, तो इसका मतलब हुआ कि रोज रोज आएंगे। अधीर्घेण कालेन, रोज रोज आएंगे। रोज सवेरे उठते समय बस यही सोचना चाहिए कि आज तो हमारा बस आखिरी दिन है। मरने के लिए नहीं, भगवान से मिलने के लिए। बोला वैसे धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि प्रतिदिन सवेरे उठ के ये सोच ले कि आज का दिन हमको ठीक ठीक बिताना है, क्योंकि आज का ही दिन हमारे हाथ में है। गृहीत केतेषु मृत्युना धर्ममाचरे, मौत ने हमारा बाल पकड़ रखा है। आज ही शाम को घसीट ले जाए तो क्या पता, तो धर्म पहले कर लो। मृत्यु तो सिर पर सवार है, लेकिन मृत्यु सिर पर सवार है तो भगवान कोई आलसी थोड़े हैं। काल अगर अपना पांव जल्दी जल्दी रखता है तो भगवान के पांव कोई धीमी गति से नहीं चलते हैं, मतलब वो भी जल्दी जल्दी चल सकते हैं। वो द्वारका से बरार एक रात में पहुंच गए रुक्मिणी से, है ना। रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कहाँ काठियावाड़ में द्वारका है और कहाँ बरार में है, तो नहीं कुंडिनपुर, कहाँ कुंडिनपुर विदर्भ में बरार में और कहाँ द्वारका काठियावाड़ में, और एक रात में पहुंच गए। तो क्या उनके पांव धीमे पड़ते हैं कि नहीं? वो भी अधीर्घेण कालेन, जल्दी से जल्दी वो तुम्हारे पास आवेंगे, क्योंकि उनको आदत है ऐसी भगवान को कि पता न चले, दबे पांव आते हैं वो। दबे जसोदा मैया देखती रह जाती थी कि कहाँ से आया कब आया, ऐसा पांव दबा के दाहिने बाएं देख के पीछे से आते थे और चोटी पकड़ के खींचने लगते थे। दोनों आंख बंद कर देते थे पीछे से आके, और मैया की दोनों आंख बंद कर लेते थे। और मैया पहचान तो जाती थी कि है लाला, पर कहती थी कौन है रे, कौन है रे, मैं पहचानती नहीं हूँ। जिससे और देर तक आंख दबाए रखते, पांव दबा के चलते हैं। बचपन से किशोर हो गए कब पता नहीं चला। अधीर्घेण कालेन का एक बहुत मजेदार अर्थ ये है कि दुख का समय बड़ी देरी से बीतता है और सुख का समय जल्दी बीत जाता है। देखो ब्याह शादी में रात कब बीत गई पता ही नहीं चलता।
और कोई मर जाए, घर में मुर्दा पड़ा हो, तो रात जल्दी नहीं बीतती है। दुख में काल अपने को लंबा कर देता है और सुख में काल अपने को छोटा कर लेता है। तो अब प्रश्न ये है कि कितने दिनों में कृष्ण आएंगे? तो उद्धव कहते हैं अदीर्घेण कालेन, काल अपने को लंबा नहीं बनावेगा, काल छोटा बना लेगा। माने अभी अभी आने वाले हैं, तुम सुख सुख में कृष्ण का दर्शन करोगे। अब आगे बोलते हैं कहाँ आवेंगे? ब्रजम, ब्रज में आवेंगे, यही जहाँ गौएं चरती हैं, जहाँ ग्वाल बाल खेलते हैं, जहाँ गोपियाँ जो हैं वो जहाँ दधी मंथन करती हैं, जहाँ जमुना जल भरने जाती हैं, उसी ब्रज में आवेंगे। का न आवे उद्धव तो प्रेम में अनिष्ट की आशंका, उल्टी शंका ज्यादा होती है, उसको समझना चाहिए। अनिष्टाशंकिनी बंधु हृदयानि भवन्ते, भाई बंधुओं के, सगे संबंधियों के जो दिल होते हैं उनमें अनिष्ट की आशंका जल्दी हो जाती है। बोला न आए तो अच्युतः, कृष्ण कोई ऐसे वैसे नहीं है, वे अच्युत हैं। अच्युत हैं माने अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होंगे। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है तुमसे उसको झूठी नहीं करेंगे। अरे उद्धव, तुम तो अच्युत अच्युत करते हो, हमसे तो लाला कभी कभी झूठ बोल जाया करता है। नारायण कहो ये जो बड़े पवित्र आत्मा लोग होते हैं ना, सज्जन वैदिक, तो वो कहते हैं कि ये क्या बात है। कई लोगों ने तो आक्षेप ही किया है कृष्ण पर कि मिट्टी खाई और कह दिया कि मैंने नहीं खाई, तो ये झूठा ईश्वर। अरे राम राम, देखो इस बात को कि जो वैकुंठ का मालिक है, त्रिलोकी का मालिक है, जो चुटकी बजाते संसार का प्रलय कर सकता है, वो अपनी मैया को, अपनी माँ को इतना मानता है, इतना मानता है, माँ को नहीं हो, अपने भक्त को, अपने प्रेमी को, अपने को बेटा मानने वाली मैया को इतना मानता है कि उसके सामने डर जाता है और डर के मारे कि मैया हमको पीटेगी और उसके सामने झूठ बोल जाता है। क्यों? संपूर्ण जगत का स्वामी जिसको अपनी माँ मानता है, उसको इतना मानता है, इतना मानता है कि उसके हाथ बंध जाता है, उससे पीट लेता है, उससे डर जाता है, डर के उसके सामने झूठ बोल लेता है। जगदीश्वर का ये तो देखो, इतना कोमल हृदय, इतनी ममता, माता के सामने इतना पुत्रत्व, ऐसा बेटा बन गया कि अपनी जगदीश्वरता को कि मैं दुनिया का मालिक हूँ, इसको मैया के प्रेम पर निछावर करके, मैया के प्रेम पर निछावर करके हरिद्वार की ओर फेंक दिया। जा तू मेरी ईश्वरता रह हरिद्वार में, मैं तो अपनी मैया का बालक हूँ और इसके मारने का डर लगता है। नारायण कहो। अब ये भक्त वात्सल्य, इसका नाम भक्त वात्सल्य है, इसका नाम प्रेम की परमशता है। कितना प्रेम कनौरो राम सो त्रिभुवन त्रिभुकालन भाई। यशोदा मैया ने ईश्वर से प्रेम किया और ईश्वर ने अपनी ईश्वरता छोड़ करके मैया को अपनी मैया बनाया। तो भाई तो हमसे तो कभी कभी झूठ बोल जाता है। उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं अच्युतः, एक बार उसके मुंह से जो बात निकल गई वो सच करके रहेगा। अब तुम लोग उसमें असंभावना मत जोड़ो, आवेगा और आ करके क्या करेगा, क्या कल्पना बनती है, देखो ज्ञान बताते हैं ये। प्रियम विधास्यते पित्रोः भगवान सात्वतां पतिः, प्रियम विधास्यते पित्रोः
उद्धव जी ने संदेश निकाला है कहाँ से? पित्रोर न प्रीति माँ बह। उद्धव जी, तुम हमारे माँ बाप यशोदानंद के लिए अपने दिल में प्रेम भर के ले जाओ और उनको आनंदित कर दो। तो उद्धव जी प्रेम भर के लाए हैं कृष्ण और बोलते हैं, अरे नंद बाबा, सचमुच तुम उनके पिता हो, यशोदा मैया तुम उनकी मैया हो, तुम मेरे भी माँ बाप हो। हमारा भैया कन्हैया आवेगा और प्रियम विधास से, जैसे पहले तुम्हारे हाथ से माखन रोटी खाता था वैसे फिर खाएगा, प्रियम विधास से। उसको सब माखन जैसा तुम्हारे हाथ का भाता है वैसा मथुरा में नहीं मिलता है। वो आवेगा तुम्हारे पास और तुम्हारे हाथ का मक्खन खाएगा। वो वहाँ दुबला पड़ गया है, फिर तुम्हारे यहाँ आवेगा और मक्खन मिश्री खाएगा और दंड पेलेगा और फिर तगड़ा हो जाएगा। प्रियम विधास से तुम उसको देख देख करके खुश हो जाओगे। देखो ना, माँ बाप को प्रसन्नता ही इस बात से होती है कि उसका बेटा उनके सामने आनंद में रहे। बोले रे भाई, अब तो वो मथुरा गया, मथुरा में जाके ईश्वर बन गया, भगवान शाश्वताम पते। उद्धव जी को नाम तो वही आता है ना। बोले भगवान अभी शाश्वताम पति रति, यद्यपि वो भगवान है और यद्यपि वो जदुवंश शिरोमणि है, पर जब उसने अपने ऐश्वर्य को निछावर कर दिया तुम्हारे प्रेम पर, तो क्या जदुवंश के पतित्व को तुम्हारे प्रेम पर निछावर नहीं करेगा? शाश्वताम पते। वो अपनी भगवत्ता छोड़ करके भी तुम्हारे पास आवेगा। श्री सुबोधनी जी ने एक बड़ा विलक्षण भाव इस पर लिखा हुआ है। ये भाव लिखा हुआ है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की श्री सुबोधनी जी। एक सुबोधनी टीका राम प्रताप की है भागवत पर, तो कई लोग उसको पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं कि हमने सुबोधनी पढ़ ली, पर वो नहीं है। ये तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। तो वो कहते हैं कि यहाँ प्रियम विधास्यते पित्रो, ये बात जैसे उद्धव जी ने नंद बाबा के कान में यशोदा मैया को सुना करके चले। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ आवेंगे तो ग्वाल बालों से नहीं मिलेंगे, गोपियों से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गोपियों से मिलेंगे तो वो बहुत रोआ धोई करेंगे कि फिर यहाँ से लौट के जाओ मत, और ग्वाल बाल तो जबरदस्ती पकड़ के रख लेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तुम माँ बाप हो, बड़े बूढ़े हो, तुम सब समझते हो, सबसे छिपा करके गुप्त रूप से एकांत में तुम्हारे पास आएंगे। और बारंबार रात के समय दिन भर तुम गोचारण के लिए बाहर जाते थे, तो उनके रहने पर भी वो गाय पे रहते थे और तुम घर में रहते थे, तो दिन भर तो तुमको मिलते नहीं थे, रात ही को तुमको मिलते थे। तो प्रियम विभाग से चित्रोह, नंद बाबा यशोदा मैया रात के समय वो रोज तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। गांव में किसी को पता नहीं चलेगा, सब ग्वाल बाल सो जाएंगे, सब गोपियां सो जाएंगी, और वे तुम्हारे पास चुपके चुपके आवेंगे। बाबा तुमसे मिलेंगे, मैया से मिलेंगे, दूसरे किसी से नहीं मिलेंगे। प्रियम विभाग से पित्रो, यह पित्रो शब्द का प्रयोग करके ये खास बात कही गई कि तुमसे कुछ ऐसा प्रेम करते हैं, तुमसे कुछ ऐसा प्रेम करते हैं जैसा न किसी ग्वाले से है, न गोपी से है, न संसार में और किसी से है, केवल तुमको प्रसन्न करने के लिए यहाँ आएंगे। प्रियम विदास्यते पित्रो भगवान शाश्वतां पति। क्यों कैसे आ जाएंगे मथुरा से यहाँ? बोले भगवान, तुमने देखा नहीं कि रिवाज को उठा लिया, वो तो भगवान है। और शाश्वतां पति ही, जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा। पाति थी पति, ये पिता शब्द भी उसी धातु से बनता है जिससे पति शब्द बनता है, बोला धातु दोनों में एक ही है। पाति थी पिता और पाति थी पति, केवल प्रत्यय का भेद है, मूल धातु का भेद नहीं। तो कौमारे पिता पाति,
यौवने पतिस्पाति। तो ये शाश्वताम पति भक्तों के और जदुवंशियों के और सात्विकों के, आप उनसे आशा कर सकते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जो हट राखे धर्म को सही रास्ते करता। अगर आप अपने धर्म के पक्के हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। आजकल महाराज बाहर से तो धर्म की बात लोग बहुत करते हैं, धर्म की रक्षा, और स्वयं धर्म के बल पर धर्म की रक्षा नहीं चाहते, अधर्म के बल पर धर्म की रक्षा चाहते हैं। किसी से धर्म की रक्षा नहीं होती है। अगर स्वयं धर्मात्मा रहकर धर्म की रक्षा करें तो धर्म की रक्षा हो जाए, और भीतर भीतर करते हैं अधर्म और करना चाहते हैं धर्म की रक्षा। अरे भगवान नहीं आए अभी बताने के लिए, कैसे आएंगे भगवान बताने के लिए? तो जो है वास्तव में जो सात्विक है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हमारे एक मित्र ने बताया हो, यहीं बम्बई में रहते थे, एक दिन उनके व्यापार में ऐसी परिस्थिति आई, अब से कोई 35 बरस है, ऐसी परिस्थिति आई कि अब कल वो रुपए नहीं चुका सकेंगे, बोला दिवाला निकल जाएगा। ऐसी परिस्थिति आई, अभी जिंदा कमरे के भीतर हो गए। भगवान की प्रार्थना तो प्रभु अब इज्जत बचाओ। तो ध्यान नहीं रहा कि क्या हुआ। प्रार्थना में से 10 बजे रात को उठे और मुंबई तब ऐसी नहीं थी, घर में से नंगे पांव नंगे सिर निकल पड़े और माँ तुंगा की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक खेत की मोटर आ रही थी, उसने मोटर रोक ली और कहा कि तुम यहाँ कैसे? बोले हमको तो ख्याल नहीं कैसे यहाँ आ गया। तो कहाँ जा रहे हो? तो भाई फिक्र बहुत है। तो फिक्र नहीं, मैं निकल के चल पड़ा था। कि क्या फिक्र है? इतने रुपए हमको चाहिए और नहीं मिलेगा तो बस हमारा दिवाला निकला। तो उनके पास भी है ना रुपए तो थे, पर वो देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा परसों तुम बैंक में आना, अमुक समय में मिलूंगा और हमारे रुपए बाहर से आने वाले हैं, आ गए होंगे तो दे देंगे। अब वो संयोग बस जब परसों गए तो 5-7 दिन से रुपए आए वहाँ पर और दे दिए उन्होंने, उनका दिवाला बच गया वो। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि वो जो आदमी थे जिन्होंने भगवान की प्रार्थना की थी, घर से निकले थे, वो सात्विक थे। भगवान सात्वताम पति, जो सत्वगुणी है, सात्वत माने सत्वत, है ना? सत्वत, सत्व गुण से जो युक्त है उसको बोलते हैं सत्वत, और सत्वत को ही सात्वत बोलते हैं। सत्वान एवं सात्वता, सत अस्तियस्य इति सत्वान, सत्वान एवं सात्वतः। सात्वत नारायण कहो भगवान जो हैं वो सत्वगुणी पुरुषों के रक्षक हैं, और सात्वत माने यदुवंशी, यदुवंशियों के रक्षक हैं। तो उनकी रक्षा मार के भी करते हैं। सत्वगुणियों की रक्षा तो पालन करके करते हैं ना, लेकिन ये यदुवंशी है ना, तो वो अपने रिश्तेदार जो संबंधी है ना, तो कभी खिला के भी रक्षा करते हैं, कभी भूखे रख के भी करते हैं, कभी दिलाते भी हैं कि तुम हमारे बेटे हो, और कभी उठा के तलवार मार भी डालते हैं। यदुवंशियों की रक्षा दोनों तरह से करते हैं। और भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? भक्तों में के हृदय में आके ऐसे प्रकट होते हैं कि इनका चेला रह गया कि छूट गया, इसका कोई ख्याल नहीं करता। पराये आदमी को तो बाहर से शिष्टाचार रख करके उसकी रक्षा करनी पड़ती है, और अपने आदमी को तो नंगा करके भी पीटना पड़ता है। ये रक्षा करने की भिन्न भिन्न प्रणाली है। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। वो जो महात्माओं से साथ दिलवाया जदुवंश को, वो भी रक्षा थे, और उनको उठा के बैकुंठ में ले गए, ये तो उनकी रक्षा थी। नहीं तो उनको यहाँ छोड़ के और खुद चले जाते तो क्या रक्षा होती? ये ठीक था कि जदुवंशी सब से सब यहाँ रह जाए और भगवान चले जाए, ये रक्षा थी? क्या नहीं, पहले उनको भेज दिया फिर गए, ये रक्षा थी। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और तुम लोग उनके भक्त हो, इसलिए तुमको मिलेंगे। हत्वा कंसम रंग मध्य प्रदीपम सर्वशास्त्रताम
यदा वः समागत्य कृष्ण सत्यं करोति तत् नारायण हत्वा कंसम रंग मध्य। देखो यदुवंशियों की रक्षा की उन्होंने कैसे, तो कंस को मारा। अब इसमें एक बात है, रंग मध्य, रंग में कंस को मारा, रंगमंच पर हो, रंगमंच पर कंस को मारा, नाटक में। तो नाटक में जो कंस को मारा वो नाटक में तुम लोगों की रक्षा भी कर देगा। लीला है उसके लिए, वो तो बड़ा नाटकी है ना। श्री कृष्ण को सब नाटक आता था हो, ये तुमने सुना होगा कि नहीं। एक बेटी ने उनको माखन चोरी करते समय अपने घर में पकड़ा था, तो क्या किया, तो उसने लगा दिया ताला कि हम यशोदा मैया को ला के दिखाएंगे। और जब ला के दिखाया तो बड़ी बड़ी मूछ और उसका पति और मुंह में मक्खन लगा हुआ। हाँ, क्या नाटक है, पति बन गए, गोविंदा गोप की बेटी बन गए। नाटक करने में तो बड़े निपुण है। गोप देवी बन गए, कांवरी गोपी बन गए, गौने वारी बन गए। नाटक करने में तो बचपन से ही बड़े निपुण। तो उद्धव जी बताते हैं कि रंग मध्य माने नाटक करने में निपुण है। नाटक में मार दिया कंस को, और नाटक में तुमसे मिल जाएंगे। बोला तो बोले गोपियों के लिए गोपियों से नहीं मिलेंगे, गौवालों से नहीं मिलेंगे। बोले राम राम, बड़ा नाटकी है वो, कहीं फंसा हुआ तो नाटक तो रही है ना। वो तो गोपियों से ऐसे प्रेम का नाटक करता है, ग्वालों से प्रेम का नाटक करता है। असली प्रेम तो तुमसे ही है और किसी से नहीं है। यदा वः समागत्य कृष्ण सत्यं करोति तत्। कृष्ण का जो प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम की मूर्ति, वासना पूर्ण करने वाला प्रेम नहीं है। बोला जो वासना को मिटा दे तो सच्चा प्रेम। यदि श्री कृष्ण 11 बरस की उम्र के बाद भी ब्रज में रहते तो उनका प्रेम वासना मिटाने वाला नहीं, वासना पूरा करने वाला हो जाता। ये भी तो अकलमंद को तो ये बात समझ में आ जाएगी कि वो तो वासना को पकड़ तो लेते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, और जो वासना कृष्ण की ओर खींचती है उसमें कृष्ण बैठ जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, और स्वयं का उड़ जाते हैं द्वारका, उड़ जाते हैं मथुरा। अब वासना से वो आदमी पकड़ा गया, वासना से तो आदमी पकड़ा गया और अंत में वासना मिट गई। वो वासना पूरी करने वाले नहीं, वासना मिटाने वाले हैं। इसलिए कृष्ण ने जो रंगशाला में आके तुम लोगों से, जो कंस मारने के बाद आकर के तुमसे कहा था, तो सत्यम करो सीता, तब उसको सच कर रहे हैं। सत्यम करोति शपथं करोति। सत्यम शपथ तथ्ययोः। सत्य शब्द का प्रयोग शपथ और तथ्य दोनों के लिए किया जाता है। तो ये कृष्ण जो है ना, ये आकर्षण करने वाला है। अगर आप में से किसी का भी मन कृष्ण की ओर आकृष्ट होता हो तो रोकना नहीं, उसको जाने देना चाहिए। कृष्ण अपनी मुस्कान से खींचता है, अपनी चितवन से खींचता है, अपने सौंदर्य से खींचता है, अपने माधुर्य से खींचता है, अपने सौस्वर्य से खींचता है, अपने सौरभ्य से, अपने सौरभ्य से, अपने सौंदर्य से, अपने सौकुमार्य से, अपने सौस्वर्य से, अपने सौमनस्य से, अपने प्रेम भाव से श्री कृष्ण अपनी चमक से, दमक से सबको अपनी ओर खींचता है। अगर उधर मन जाए तो जाने देना, क्योंकि उधर मन जाने में तुम्हारी कोई हानि नहीं है। वो परमानंद में ले जाने वाला, उसका आकर्षण परमानंद में ले जाने वाला है। कई ऐसे जो योगाभ्यास करते हैं ना, या थोड़ा वेदांत का विचार करते हैं, तो वो लोग कभी कभी डर जाते हैं। उनका मन जरा कृष्ण की ओर खींचा तो डर गए,
क्या डर कहीं हमारा योगाभ्यास में छूट जाए, कहीं हमारा ज्ञान में लुट जाए। लेकिन वही लोग दिन भर में बेटा और बहू और बाजार और रुपया और मकान और संसार का कितना चिंतन करते रहते हैं। तो ये जो संसार का आकर्षण है, इससे बचा है न कृष्ण का आकर्षण। ये जो संसार की ओर मन खींचता है, इससे तो भगवान की ओर मन खींचना अच्छा है ना। क्योंकि ये जो संसार में मन खींचना है, ये तो वासना को बढ़ाने वाला है, और भगवान की ओर जो मन खींचना है, ये संसार की वासना को मिटाने वाला है और परमानंद देने वाला है। तो विश्वास करो, श्री कृष्ण ने जो वादे किए हैं वो झूठे नहीं होंगे। तो है ना, गीता में भी तो एक वादा है ना, क्या कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। तो यही तो भगवान का एक वादा है ना। आप विश्वास करो कि आप एक बार भगवान का नाम लोगे तो भगवान 10 बार आपका नाम ले देते हैं। आप एक कदम ईश्वर की ओर चलोगे तो वो 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ेगा। आप भगवान से प्रेम करो और देखो संसार जाते हैं सिनेमा देखने, सिनेमा देख के क्या ले आते हैं वहाँ पे, कभी सोचा है? वहाँ से अपने दिल में ये ले आते हैं कि हमारा मकान ऐसा हो, हमारे घर में स्त्री ऐसी हो, पुरुष ऐसा हो, बोलचाल ऐसी हो, पाउडर ऐसा हो, स्नो ऐसा हो, हम भी साड़ी ऐसी पहने, हमारी पोशाक भी ऐसी हो। सिनेमा देख के क्या ले आते हैं? सिवाय वासना के, अपने चित्त में संसार की वासना के सिवाय वहाँ से क्या लेके लौटते हैं। और कभी शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाओ, हर 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 महादेव शंभो, देखो उससे तुम्हारे चित्त को क्या मिलता है? बिना पैसे की, बिना चीज की, बिना भोग की, बिना वासना पूर्ति की शांति मिलती है। शरीर ही सब कुछ नहीं है, वो दिल बड़ी चीज है। संसार की सब चीजें अगर मिल जाए तुमको, तुम नोट पर चलो बैठो सोओ, सोने का मकान तुम्हारा बन जाए और तुम्हारे घर में बहुत प्रेम करने वाले लोग तुमसे होवे, लेकिन तुम्हारे दिल में शांति न हो, तुम्हारा दिल नहीं बना तो क्या बना? तो ये जो हमारा अध्यात्म शास्त्र है, ये हृदय के निर्माण का शास्त्र है, ये बुद्धि के निर्माण का शास्त्र है, ये हमारे अंतरंग जीवन को निर्मल, उज्ज्वल, पवित्र बना देने वाला शास्त्र है। और ये रासायनिक प्रक्रिया है, मन को रसीला